जय श्री कृष्णा, जय हर हर महादेव। अगर आप पशुपतिनाथ व्रत शुरू करना चाहते हो तो मंगसर मास के शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार बहुत ही सुबह आप इसे व्रत शुरू कर सकते हो। ये व्रत 5 कम से कम किए जाते हैं, ज़्यादा करे तो 7-9 अपने इच्छानुसार व्रत कर सकते हैं, पर यह व्रत शुक्ल पक्ष से ही शुरू करना चाहिए। तब आज हम इसकी जानकारी व्रत शुरू कैसे किया जाता है, कब करना चाहिए और उनकी पूजा विधि और कथा वो सब जानेंगे। जय शिव शंकर भगवान ने की जय। पशुपतिनाथ के बारे में बहुत सी कथाएं जुड़ी हुई है। एक कथा के मुताबिक जब भगवान शिव स्वर्ग गए थे तब उन्होंने पांडवों को भैंसे के रूप में दर्शन दिए थे। भगवान शिव धरती में समाने से पहले भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। एक और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने पांचिंकार्य का रूप धारण करके निंद्रा में चले गए थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा तो उन्हें वाराणसी वापस लाने की कोशिश की तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। तब से पशुपतिनाथ ये कहलाए। पशुपतिनाथ के बारे में बहुत सी कथाएं प्रचलित है। अब हम इसके व्रत के बारे में जुड़ी हुई सब बातें जानेंगे। पशुपतिनाथ व्रत भगवान शंकर को ही समर्पित है। इसे सोमवार के दिन ही किया जाता है। इस व्रत को कम से कम 5 सोमवार तक रखा जाता है। इस व्रत में सुबह और शाम दोनों में भगवान शंकर की पूजा करनी जरूरी होती है। पूजा के बाद जरूरतमंदों को दान भी करना चाहिए। इस व्रत में खीर या सूजी से बना हलवे का ही भोग लगाया जाता है। पहले सोमवार की पूजा विधि जिस मंदिर में की जाती है वही अगले 4 सोमवारों को भी उसी मंदिर में उसी पूजा की जाती है। पूजा दोनों उसमें करना अनिवार्य है। आप पशुपति व्रत जिस सोमवार से करना प्रारंभ कर रहे हैं उस सोमवार को सुबह स्वच्छ वस्त्र धारण करके 5 सोमवार तक व्रत धारण करने का संकल्प करें। फिर आप अपने आसपास के शिवालय मंदिर में जाएं। अपने पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, पुष्प, फल, जल घर से लेकर जाए और शिव भगवान का अभिषेक करें। भगवान का अभिषेक इस थाली को घर आकर ऐसे ही रख दे। जब आप सायं के समय प्रदोष काल में स्वच्छ होकर मंदिर जाए तो इसी थाली में मीठा एवं 6 दीपक घर के लेके जाए। मीठा आप अपने इच्छा अनुसार सूजी का हलवा या खीर कुछ भी बना सकते हो। मीठे भोग प्रसाद को बराबर 3 भागों में बांट ले। 2 भगवान शिव को समर्पित करे और बचा हुआ 1 भाग अपनी थाली में रख ले। इस प्रकार आज जो 6 दिए लाए हैं उनमें से 5 दिए भगवान शिव के सम्मुख जलाए और 6ठा दिया घर के लिए लेके आए। बिना जला हुआ बचा दिया अपनी थाली में रखकर वापस घर लेकर आए। इसे घर में प्रवेश होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने और चौखट पर जलाकर रख देवे। घर में प्रवेश करने के बाद 1 भोग प्रसाद को आप ग्रहण करें। इसी प्रकार को किसी और व्यक्ति को भी दे देवे। इस व्रत में आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो मीठा भोजन ही करें। बिना नमक का भोजन करना भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाली बात है। पशुपतिनाथ के व्रत नियम के अनुसार करना चाहिए। जैसा कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत में अपने कुछ नियम होते हैं, वैसे इस व्रत के भी कुछ नियम हैं। इस व्रत को सोमवार के दिन ही किया जाएगा। इस व्रत में सुबह और शाम दोनों में मंदिर जाना अनिवार्य है। किसी कारणवश आप मंदिर जाने में असमर्थ है तो उस सोमवार को व्रत करना छोड़ दें। आप जिस मंदिर में प्रथम सोमवार को गए हैं उसी मंदिर में 5 सोमवार करने अनिवार्य हैं। सायं के समय में पूजा का बहुत ही महत्व है। व्रत करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए। भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके सारा समय व्यतीत करना चाहिए। इस व्रत में आप दिन में फलाहार भी कर सकते हैं, चाय दूध भी ले सकते हैं। यदि आप दोबारा व्रत करना चाहते हो तो 1 सोमवार छोड़कर व्रत प्रारंभ कर सकते हो। देव पशुपतिनाथ की व्रत कथा सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण और रुद्र पुराण में कई बार वर्णन आता है कि जो भक्त पशुपतिनाथ जी की व्रत कथा का श्रवण करता है, श्रवण मात्र से उसके सारे पापों का अंत हो जाता है। उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है और वह शिव को अत्यधिक प्रिय बन जाता है।
एक समय की बात है जब सब शिव चिंकारा का रूप धारण करके निद्रा ध्यान में मगन थे। उसी वक्त देवी देवताओं पर भारी आपत्ति जान पड़ी और दानव और राक्षसों ने तीनों लोकों में स्वर्ग में त्रहे त्रहे मचा दी। तब देवताओं को भी ये स्मरण था कि इस समस्या का निदान केवल शंकर ही कर सकते हैं। शंकर भगवान के अलावा इसका निदान करने वाला कोई नहीं है। इसलिए वे शिव को वाराणसी वापस ले जाने के प्रयत्न करने के लिए शिव के पास गए। परंतु जब शिव ने सभी देव देवताओं को उनकी ओर आते हुए देखा तो शिव ने नदी में छलांग लगा दी। छलांग इतनी तीव्र थी कि इनके सिंह के 4 टुकड़े हो गए। इसके पश्चात भगवान पशुपति चतुर्मुख के रूप में प्रकट हुए। तभी से पशुपतिनाथ जी की पूजा और व्रत करने का विधान हुआ। पशुपति व्रत किया जाता है। पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल राज्य में काठमांडू के अंदर ये स्थित है। जब भी काठमांडू जाओ भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करके अवश्य आओ। जय पशुपतिनाथ की जय। जय शिव शंकर भोले भगवान की जय। पशुपतिनाथ व्रत करने से सब इच्छाएं पूर्ण होती है।